तो खलियर बिहारी चैनल में आपका स्वागत है और मैं विकास कुमार। मैं आपको लेके आया हूं अपना गांव। और देखिए मैं अपने गांव के 4 लेन सड़क पे खड़ा हूं और पीछे हमारे खेत है। तो ये देखिए मेरे गांव वाला ब्लॉक में आपका स्वागत है। और आज आपको मैं दिखाऊंगा अपने गांव के बारे में कि मेरे गांव में किस तरह के इस समय फसल है। आज होली का दिन है दोस्तों, 3 तारीख है, लेकिन सूर्य ग्रहण के कारण आज सूना साना है। तो आज आपको हम सनसेट भी दिखाएंगे, अपने गांव का सनसेट दिखाएंगे, अपने गांव का जो फसल होता है वो ही दिखाएंगे। और ये देखिए 4 लेन सड़क भी देखे जो गाड़ियां आती जाती है दोस्तों। तो अब हमारे साथ आप बने रहिए और देखते रहिए सरहन गांव। सरहन कि आप देख रहे हैं हमारा गांव सरहन टाल में। तो आप देख रहे हैं कि अभी होली का सीजन है और लेकिन पूरा टाल जो क्षेत्र लहलहा रहा है फसलों से। और सामने जो आपको खेत देख रहे हैं, जो खेत आपको हल्का पड़ती नजर आ रहा है, उसमें चना, जिसको यहाँ हमारी देहाती भाषा में बूट भी कहते हैं। उसके बाद उस तरफ जो हरा हरा आपको दिखा रहा है वो मसूर है, जिसकी दाल होता है। और ये पूरा टाल जो सरहन टाल है दोस्तों, ये मसूर के दाल के लिए फेमस है। एक ज़माने में यहाँ से दाल रसिया तक सप्लाई होती थी, आपको पता है। लेकिन आज के समय में ये स्थिति नहीं है, क्योंकि जो हमारा टाल है, टाल का प्रबंधन आज तक पिछले 50 साल से भी सरकार इस पर नहीं ध्यान दी है, जिसके कारण यहाँ के किसान उतना दाल नहीं उगा पाते जितना कि वो बाहर भेज सके दोस्तों। इसके कारण यहाँ की किसानों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है दोस्तों। उसके बगल में आप देख रहे होंगे गेहूँ अभी हरा है दोस्तों। गेहूँ में बालियाँ आ गई है, लेकिन गेहूँ को अभी पकने में 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा दोस्तों। लेकिन उसके बगल में आप देख रहे होंगे खेसारी है। खेसारी भी एक तरह का दाल है दोस्तों, लेकिन आजकल खेसारी का दाल लोग कम खाते हैं, इसलिए कम खेती होती है। लेकिन उसके मिठाई, कुछ ऐसी मिठाइयाँ जैसे एक झिल्ली मिठाई, उसके बनने में आता है। फिर आगे दोस्तों आप देख रहे होंगे कि सरसों का खेत है। सरसों अब पक चुका है, सरसों कटने का समय आ गया। उधर भी आप देख रहे होंगे दूर दूर तक दोस्तों गेहूं का फसल है। और आपको दूर दूर तक जो एक एक झुरमुट दिखा रही है, पेड़ों का झुरमुट दिखा रही है, वो कोई बड़ा पेड़ नहीं बल्कि बबूल का पेड़ है दोस्तों, क्योंकि सरहन टाल में पेड़ों की बहुत कमी है। और जिस तरीके से दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये 4 लेन बन गया है, तो 4 लेन के बाद देखिए बड़ी बड़ी सी टर्की आ रही है, गाड़ियाँ आ रही हैं। और आपको सामने एक जो दिख रहा होगा एक कंपनी टाइप का दोस्तों, तो वो मक्का का कंपनी है दोस्तों। तो उसमें आपको कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि 4 लेन बनने के कारण यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया है दोस्तों। और कुछ कंपनियां आनी शुरू हो गई है, लेकिन यहाँ के गांव के किसान की उतनी स्थिति अच्छी नहीं है। और इधर आप देखिए कि सनसेट हो रहा, 5 साढ़े 5 के लगभग समय है। और आज सूर्य ग्रहण भी लगा है, 7:57 में ख़त्म हुआ। इसके कारण आज होली सरहन में नहीं है, सुनसान है, क्योंकि 2 तारीख को ही होलिका दहन हो गई थी, जिसको अगजा हमारे यहाँ बोलते हैं। और अगजा के दिन यहाँ के रीति रिवाज के अनुसार विभिन्न प्रकार के फुलौरी बनता है, जिसको आप लोग पकौड़ा भी कहते हैं दोस्तों। और पकौड़े, विभिन्न प्रकार के पकौड़े रहते हैं, सीजनल पकौड़े रहते हैं, क्योंकि किसान का पर्व है ये। तो किसान अपने जो खेत में चना है, मटर है, या और भी चीज़ें हैं, टमाटर है, आलू है, प्याज है, उसी सब का पकौड़ा बनाते हैं। प्राय पकौड़ा इसी का होता है। तो पूरी तरीके से अगजा जो है किसान का पर्व है, होलिका दहन है दोस्तों। और देख रहे होंगे कि इधर जो है सामने एक बिल्डिंग दिख रही है, ये भी पेट्रोल पंप है दोस्तों। नई ये भी पेट्रोल बनी है। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे इस क्षेत्र का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, लेकिन उसका फ़ायदा जो दूसरे जगह के उद्योगपति हैं, या कह सकते हैं कि पैसे वाले हैं, पूंजीपति हैं, वो उठा रहे हैं। क्योंकि गांव के लोग अपनी ज़मीन बेच दे रहे हैं और उद्योगपति खरीद रहे हैं, जिसके कारण उद्योगपतियों की मुनाफा हो रहा है और गांव वाले के उतना मुनाफा नहीं हो रहा है दोस्तों। खेती की स्थिति खराब हो गई है, क्योंकि ये बनने से जो पानी का प्रबंधन है, क्योंकि इसमें जो 4 लेन में जो पुल दिया गया, उतनी ऊंची पुल नहीं दिया जाएगा, जिससे पानी का सही समय पे निकास नहीं हो पाता दोस्तों। जिसके कारण क्या होता है कि किसानों में जल जमाव का स्थिति होता है, सरकार कोई ध्यान नहीं देता, जिसके कारण खेत इस बार 1 महीना लगभग पीछे खेत लगा, जिसके कारण किसानों की स्थिति बहुत खराब है। और खेत का जो रेट है पट्टा, वो भी कभी 4-5 हज़ार रुपये हुआ करता था, आज 10,000 रुपये हो गया है। इसके कारण पूरी तरीके से खेती गैर लाभकारी परियोजना हो गई है। उधर देख रहे होंगे कि एक तालाब है दोस्तों। कुछ लोग अपने खेत की मिट्टी बेच देते हैं और उसका तालाब बना देते हैं, क्योंकि फसल से उन्हें कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। तो ये संदेह अब दोनों तरफ आप देख रहे हैं, उस तरफ की स्थिति भी है। आप हाईवे के उस तरफ देखिए, उस तरफ भी वही मसूर है, खेसारी है, चना है, मटर है, इन्हीं सब की खेती हो रही है दोस्तों। ये 4 लेन है दोस्तों। तो आप देख रहे होंगे हमारा ब्लॉग, गांव वाला ब्लॉग, यानी सरहन गांव वाला ब्लॉग, यानी सरहन टाल वाला ब्लॉग आप देख रहे हैं। देखिए जो पीला पीला सरसों है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा। गेहूं में सरसों, खेसारी में सरसों है, उधर मसूर है, ये मसूर अच्छी है, आप देख रहे होंगे।
उधर आप देख रहे होंगे पीले पीले सरसों हैं, सरसों का सीज़न आ गया, सरसों अब कटेगा और गेहूं बच जाएगा 10 से 15 दिन में। 15 दिन के बाद यहाँ हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगा, कटाई शुरू हो जाएगा दोस्तों। और इस तरीके से यहाँ कोई मेर नहीं है, कोई पौधा नहीं। आप देख रहे होंगे इतने बड़े खित्ते में कहीं पेड़ पौधा आपको नहीं दिखाई होगा। बीच बीच में आपको कोई झुरमुट दिखाई दे रहा तो बबूल का हो गया जो अनायास उगाते हैं, लेकिन इस तरीके से कोई पेड़ पौधा नहीं है। और सामने जो दिख रहा है, सामने वही सरहन गांव है दोस्तों। आपको दिख रहा होगा सरहन गांव में कई जगह माइक पे होली खेला जा रहा है कि ब्रज में या होली खेले कान्हा, इस तरह के अवध में होली खेले राम, ऐसे करके जो गाने हैं मतलब उस तरह के गाने बज रहे हैं दोस्तों। तो अब हम आपको दिखा रहे हैं गांव वाला ब्लॉग में सरहन टाल का ब्लॉग देखिए और देखिए कि टाल क्षेत्र कैसा होता है। इतने रोड से नीचे इसी में जल जमाव की स्थिति हो जाती है। अभी खेत जो हरा भरा दिख रहा है, जो ज़्यादा हरा दिख रहा है दोस्तों, वो खेसारी का खेत है। फिर देखिए मसूर का खेत है, उधर आपको सरसों, गेहूँ, चना के खेत देखने। चने की स्थिति इस बार अच्छी नहीं है दोस्तों। और सामने आपको नया नया पेट्रोल पंप बन रहा है, अभी बन ही रहा है दोस्तों। इससे क्या होगा कि इस सड़क पर चलने वाली जितनी गाड़ियां हैं उनके लिए पेट्रोल के लिए सुविधा हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से देखते रहिए हमारा सरहन ब्लॉग, हमारा गांव वाला ब्लॉग, हमारा टाल वाला ब्लॉग। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।